हमने चार्जेज के बारे में स्टडी कर लिया। चार्जेज क्या हैं, चार्जेज कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में जान लिया। अब किसी बॉडी पर चार्ज है, बॉडी चार्ज है कि नहीं, इस बात का पता एक इंस्ट्रूमेंट से लगाया जाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से लगाते हैं उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम किसी भी बॉडी पर चार्ज की प्रेजेंस को पता करते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं, इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, उस पर चार्ज मौजूद है या नहीं। कैसा होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? सिंपल, एक बॉटल है, जनरली एक बॉटल, दिस इज कॉर्क। ये कॉर्क, ये मेटल स्फीयर, मेटल रॉड, गोल्ड लीफ, बॉटल है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लीफ मीन्स पत्तियां होती हैं। जैसे कोई कागज हो, उसके टुकड़े को लेकर के आप कागज के किसी टुकड़े को लेकर वी शेप में मोड़ दीजिए। ये पेपर है, इस तरह से इसे वी शेप में आपने क्या किया, मोड़। वी शेप में पेपर को, पतला सा स्ट्रिप है, उसे वी शेप में आपने क्या किया, मोड़ दिया, यहाँ लगा। ये एक मेटल का रॉड होता है और यह एक मेटेलिक नॉब होती है, मेटेलिक स्फीयर होता है। अब जब हम किसी चार्ज बॉडी को इस पर टच कराते हैं, ये बॉडी चार्ज है और इस पे चार्ज के प्रेजेंस को हमें पता करना है, तो इस बॉडी को इस पर टच कराएंगे और इसके चार्जेज इस पर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, इस मेटेलिक नॉब से होकर इस पर फैल जाएंगे। चूंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर आप जानते हैं कि वे सबस्टांसेस जिनसे होके चार्ज फ्लो कर सके, जो चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ करें, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और ये मेटल है तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ से चार्ज स्प्रेड ओवर होके इस लीफ पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस लीफ पर और इस लीफ पर सेम काइंड का चार्ज होने के नाते ये डाइवर्ज हो जाएगा, इसमें डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा, इस तरह से शो होगा डाइवर्जेंस। यानी अगर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से किसी नेचर के चार्ज बॉडी को, कोई चार्ज बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसे इस नॉब से टच कराएंगे तो वह चार्ज इस रॉड से होता हुआ इस लीफ के दोनों पोर्शन पे स्प्रेड अप हो जाएगा और सेम काइंड के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इससे उसमें डाइवर्जेंस आएगा, ये फैल जाएगा, आपको डाइवर्ज होते हुए दिखेगा। इससे पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज्ड है। अब नेचर नहीं ये कह सकता कि पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, नहीं कह सकता। हाँ, डाइवर्जेंस बता सकता है आपको, और अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस, अगर डाइवर्जेंस ज़्यादा है तो हाईली चार्ज्ड है, ज़्यादा चार्ज है। डाइवर्जेंस अगर कम है तो कम चार्ज है। हाँ, अगर दो अपोजिट नेचर के
चार्ज बॉडीज लिए जाएं। अगर आपको पता है कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस पर टच कराएंगे तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, और निगेटिवली चार्ज बॉडी को फिर जब टच कराएंगे तो वह उसके इफेक्ट को कम करेगा और ये कन्वर्ज होगा। इस तरह से कन्वर्ज या डाइवर्ज होकर या किसी भी बॉडी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा किसी बॉडी पर चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, चार्ज के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, चार्ज के प्रेजेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगली टॉपिक, अब चार्ज की मेथड ऑफ चार्जिंग हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, कितने मेथड से? जनरल 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 बाय इंडक्शन, चार्जिंग के जनरल 3 मेथड्स हैं। जनरली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। 3 मेथड हो गए चार्जिंग के, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के 3। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड में इसका एग्जांपल देके बात करें, अगर हम कॉम्ब को हेयर में रब करते हैं, वह पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, कॉम्ब इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, कॉम्ब पे चार्ज आ जाता है। इस तरह से कॉम्ब को हेयर में रब करने पर, एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करने पर जो चार्ज ओरिजिनेट होता है उसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द चार्ज ओरिजिनेटेड ड्यू टू रबिंग टू बॉडीज विद ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल, आपका प्लास्टिक का पेन या कॉम्ब हेयर में रब करें, अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें तो ग्लास रॉड और सिल्क दोनों चार्ज हो जाते हैं। अब फ्रिक्शन से चार्जिंग में प्रॉपर्टीज, विशेष बातें क्या हैं, जानने योग्य बातें क्या हैं? पहली बात, फ्रिक्शन में चार्जिंग का रीजन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट रीजन क्या हुआ? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क पे रब कर रहे हैं, या तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जाए या सिल्क के ग्लास पे आए। जनरली ग्लास और सिल्क के एग्जाम्पल में ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। तो ग्लास रॉड से जितना इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पर जाएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन के नाते सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज ही चार्ज होती हैं। जिन दो बॉडीज को हम रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क, ये सिल्क है, ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क पे ओरिजिनेट होगा। मीन्स ये जितना इलेक्ट्रॉन देगा, सपोज करिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज करिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने कूलम्ब का चार्ज इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और 3 इंटू ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब का चार्ज सिल्क पे निगेटिव आ जाएगा। इस तरह से पहली बात कि फ्रिक्शन मेथड के चार्जिंग में दोनों ही बॉडीज चार्ज होती हैं और दोनों पे चार्ज का नेचर अपोजिट होता है। इस विधि से हम कंडक्टर या इंसुलेटर दोनों को चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? दोनों बॉडी पे चार्ज का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा।
चार्जिंग बाय इंडक्शन, सेकेंड मेथड। If we charge a body without the touching or without the touch of one body to another is called charging by induction। बिना एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच किए हुए अगर किसी बॉडी को चार्ज किया जाए, इसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। ये बात आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। Suppose that this is a charge, this is a body, कोई कंडक्टिंग बॉडी है और हमने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड से होल्ड कर दिया। दिस इज ए कंडक्टिंग बॉडी और इंसुलेटिंग स्टैंड है ये दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है। इसे भी इंसुलेटिंग स्टैंड से होल्ड कर दिया। ये दोनों न्यूट्रल है, मान लिया दोनों न्यूट्रल है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। अब एक चार्ज बॉडी को, सपोज दिस इज निगेटिवली चार्ज, ये बॉडी ऑलरेडी चार्ज है, किसी मेथड से आपने चार्ज किया या ऑलरेडी चार्ज है। इस चार्ज बॉडी को इस पहली बॉडी के अप्रोच में ले जाते हैं, इसके पास ले जा रहे हैं। जो यह इसके निकट आएगा, इसके अप्रोच में आएगा, टच नहीं कराएंगे, इससे टच नहीं कराएंगे, अप्रोच में लाएंगे। तो पहली बॉडी के फ्रंट सरफेस पे जो सरफेस इसका इसके सामने होगा, इस पर पॉजिटिवली चार्ज ओरिजिनेट हो जाएगा और इसके सेकंड सरफेस पे निगेटिव चार्ज ओरिजिनेट हो जाएगा। मीन्स रीजन इसका क्या है? अरे भाई ये निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन और रिपल्सन के नाते, इसके रिपल्सन के नाते निगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन इधर बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। अब अगर हम दोनों बॉडीज को सेपरेट अप कर दें, दोनों बॉडी को सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, हमने दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया और इसे रिमूव कर लिया, इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया और इस चार्ज बॉडी को जिसको ले आए थे हम रिमूव कर दिए, तो ये चार्जेज इस पर परमानेंटली ओरिजिनेट हो जाएंगे। इस तरह से ये बॉडी और ये बॉडी चार्ज हो गया। अब ये चार्ज इस पर परमानेंटली होंगे। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस चार्ज को इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज। ये चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज है और इस चार्ज को इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज एंड दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन द्वारा चार्ज। अब जनरल बातें, इंडक्शन से चार्जिंग हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों को कर सकते हैं। जैसे कागज का टुकड़ा इंसुलेटर है, जब हम कॉम्ब को हेयर्स पे रब करते हैं तो जनरली कॉम्ब के इलेक्ट्रॉन्स निकल के हेयर में चले जाते हैं, सॉरी हेयर के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पे आ जाते हैं और कॉम्ब निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जब हम उसे कागज के टुकड़े के पास ले आते हैं तो कागज का अपर सरफेस यह निगेटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इंडक्शन के नाते कागज का वह फेस जो कॉम्ब के सामने है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इसका अपोजिट फेस निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अपोजिट चार्जेज में अट्रैक्शन होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज और कॉम्ब निगेटिवली चार्ज,
इंडक्शन के नाते ये पॉजिटिवली और ये निगेटिवली हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कॉम्ब का जो चार्ज है, कॉम्ब जो है सबसे पहले बिट ऑफ पेपर पर, पेपर के टुकड़े पर चार्ज को इंड्यूस करता है, फिर उसे अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से चार्जिंग करने के लिए जब किसी एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को दूसरी कंडक्टिंग बॉडी के, शर्त है ये भी कंडक्टर होना चाहिए और ये भी कंडक्टर होना चाहिए, जब किसी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को दूसरी न्यूट्रल या ऑलरेडी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के टच में ले आते हैं। ये एक बॉडी है, ये इंसुलेटर स्टैंड है, ये बॉडी है, और ये ऑलरेडी चार्ज है, ये कंडक्टिंग बॉडी है। ये कंडक्टिंग बॉडी है और ऑलरेडी चार्ज है, पहले से चार्ज है। अब दूसरी बॉडी को हम इसके कांटेक्ट में ले आ रहे हैं, दूसरी बॉडी को इसको कांटेक्ट में रखिए, तो इसके चार्जेज इसके साथ शेयर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि कंडक्टर्स चार्जेज को फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, तो इसके चार्जेज इनकी साइज और कैपेसिटेंस के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से वह एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। इस तरह से एक्चुअल कांटेक्ट के द्वारा, एक्चुअल कांटेक्ट से दो बॉडी, दो कंडक्टिंग बॉडीज के चार्जेज के एक दूसरे पर ट्रांसफर होने की मेथड को या फिनोमेनन को चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। नाउ ये तीनों आपने देखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज के तीन मेथड्स।